अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अयाज़ मुस्तफ़ा है और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाए यूके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कंसल्टेंट कैसे चूज़ किया जा सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, कितनी फ़ी होनी चाहिए, कौन से टेस्ट चाहिए, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ वो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आ जाता है आपका एजुकेशनल डिग्रीज़ कि आपने जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कि आपने मास्टर किया है, मैट्रिक की है, एफएससी की है, जो भी आपने किया हुआ है उसकी एटलीस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाती है रेफरेंस लेटर। 2 रेफरेंस लेटर आपको चाहिए होते हैं यूके यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद थर्ड चीज़ आपकी आ जाती है एसओपी। मोटा मोटा आपको बता दूं कि एसओपी में आपने करना क्या होता है। एसओपी में सबसे पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उसके बाद आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। उसके बाद आपने बताना है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है। उसके बाद आपने बताना है कि यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की है और इसका कंपैरिजन करना है दूसरी यूके यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और आपने जो लास्ट में आपने बताना है वो आपका फ्यूचर बताना है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा। उसके बाद इंग्लिश जो टेस्ट होते हैं कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, ये चीज़ें इसमें आपको आपके पास मौजूद होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका रेडी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होनी चाहिए। जो सेकंड चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग चेक करें। यहाँ पे होता क्या है कि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी उसकी फ़ीस जो कॉस्ट होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में आएँ जो रीज़नेबल यूनिवर्सिटी हो, जिसकी फ़ीस आप इजीली पे कर सकें। क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो उनकी जो यहाँ पे कोर्सेज़ तो बहुत सब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में सेम होते हैं, बट जो उनकी जो फ़ीस होती है वो डिफरेंट होती है। अब किसी यूनिवर्सिटीज़ में उसकी फ़ीस हाई होगी, किसी यूनिवर्सिटी में उसकी फ़ीस लो होगी, जिसकी वजह से क्या होता है जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और स्टूडेंट पे बर्डन पड़ जाता है। तो बेहतर मशवरा ये है कि अपनी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में आएँ और पूरी रिसर्च करके आएँ, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है कंसल्टेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने कंसल्टेंट कैसे चूज़ करना है और कंसल्टेंट का काम क्या है। जो कंसल्टेंट आप चूज़ ऐसे कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जाएं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और वहाँ पे आप उसके जो कैप्शन में होता है वहाँ पे आप लिखा होगा कि उसका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है और उसके जो रीजनल ऑफिस जहाँ पे भी आप हैं जिस एरिया में भी वहाँ पे उसका रीजनल ऑफिस होगा, उसका कांटेक्ट नंबर सब डिटेल्स होंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं ख़ुद भी कंसल्टेंट के थ्रू आया हूँ। जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ रब्ता होता है। वो आपके कैज़ सब चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, आपको गाइडेंस पूरी प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी खुद अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इसका जो ड्रॉबैक क्या होता है वो ये होता है कि आपका जो इनटेक होता है वो लेट हो जाता है विदाउट जो कंसल्टेंट, तो वो आप डिले करते जाएंगे अपना इनटेक। तो जो कंसल्टेंट के थ्रू आप करेंगे इंशाल्लाह आप विद इन जो आपका जो डेस्टिनेशन होगी कि इस इनटेक में मैंने जाना है, जनवरी है, सितंबर है, जो भी है आपने उस इनटेक में जाना है तो वो आप उसमें इस आसानी से आ सकते हैं। तो मैं ख़ुद भी मारिया कंसल्टेंसी जो है इस्लामाबाद में उसके थ्रू आया हूँ। हुमायूं भाई हैं वहाँ पे,
बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने गाइडेंस की है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने साथ मिल के बताया है और बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो मैं आपको भी रेफ़र करता हूँ कि आप उनके पास जाएं, उनसे गाइडेंस लें। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि वो आपको यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन तक बताते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन सी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है और कौन सा मॉड्यूल लें। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करेंगे। उसके बाद जो आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो टेस्ट हैं कि यूके यूनिवर्सिटीज़ कौन से टेस्ट लेती है, कौन से टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। सबसे पहले आइल्स। आइल्स जो यहाँ पे 6.5 6 अफोर्डेबल है, जो यूनिवर्सिटीज़ मांगती है। उसके अलावा भी ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी चल जाता है। उसके बाद आपके कुछ जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हों उनका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो भी चल जाता है। उसकी बेसिस पे भी यूनिवर्सिटीज़ आपको ले सकती हैं। ड्यूलिंगो टेस्ट था वो रिजेक्ट हो गया मेरे ख्याल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो और इसी तरह बहुत सारे टेस्ट हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ की आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि कौन से टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर आपने यूके आना है तो एटलीस्ट 6 मंथ पहले, उस इनटेक के 6 मंथ पहले अपनी जो कि है स्ट्रगल शुरू कर दें और अपने डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग आप प्रिपेयर करके रख लें और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। उसके बाद जो लास्ट थिंग है बैंक स्टेटमेंट, उसका ये होता है कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो सॉलिड प्रूफ होता है कि आपके पास पैसे हैं, आप यूके में सरवाइव कर सकते हैं। ये चीज़ है यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।